एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकत बरसा रखी थी। जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप से चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, ना ताज ना लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। ये बुत तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा। जहां न जिंदगी का यकीन था, न लाजवालियत का, और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया। निन्वे, आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे, दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक। ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगला करती थी, दरिया से तिजारत चलती थी, और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब बकरी मसाले लेकर भाग गई। उसे ज्यादा कीमत वसूल करने की सजा मिली। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थीं जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दें और दुआ का वसीला बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में बताया है कि और ये अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अल अहकाफ में आया है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो कियामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता, और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर हैं। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते। डरे? पर क्यों? कोई कहता हम अमीर हैं, ताकतवर हैं, अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहाँ होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, क़यामत के दिन ये भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उनके सरबराह न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो चुका है। अब यूनुस को कैसे बताएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? ये सब कुछ देखकर ये बात साफ होती है कि उनका शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि एक बदतर कारोबारी मुफाद भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाके दिखाओ। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। और फिर एक दिन नबी का दिल भर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं, मगर यही गलती होती है, न वो गलती जो गुनाह कबीरा हो, बल्कि वो जल्दी जो अल्लाह के नबी से भी हो सकती है। इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना, और यहीं से वाकया का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशा जैसा साफ, हवा नरम, आसमान पुरसुकून। लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची। मल्ला चिल्लाता है, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, कुर्रा डाला जाएगा। नाम निकला यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। सब हैरान। दोबारा यूनुस, तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। ना चीखना, ना भागना, ना शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरे में चले गए। ये उस मछली का पेट था। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया,
میں نے اپنے رب کا انتظار نہیں کیا. اور پھر اس گہری تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بہانہ نہیں, کوئی جواب نہیں, صرف اقرار. تفسیر کے مطابق یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہے, اور پھر اللہ فرماتا ہے, مچھلی میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا, اسے نرمی سے ساحل پر رکھ دینا. اور ایک ہی لمحے میں لازوال یقین زندگی میں بدل جاتا ہے, اور مچھلی یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیتی ہے. جسم کمزور, جلد نازک, مگر سانس چل رہی ہے. اللہ میدان میں ایک درخت اگاتا ہے اور سایہ دیتا ہے, غذا دیتا ہے, شفا دیتا ہے. جس رب کی جلدی میں نافرمانی ہوئی وہی رب سب سے پہلے سنبھالتا ہے. اور دوسری طرف ننوا کے لوگ اب بھی خود غرض اور نافرمان تھے. اللہ کا فیصلہ ان پر آیا, آسمان گھرا اور بادل گھنے ہو گئے, ہوا تیز, بجلی چمک رہی تھی. سمندر کا پانی دریا سے بہہ کر شہر میں آ گیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے لیے صرف مذاق تھا اب وہ حقیقت کا طوفان بن چکا تھا. وہ سب لوگ شہر میں جمع ہو گئے, اور ہر شخص, ہر عورت, ہر بچہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا. اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو فوراً. یا اللہ, ہماری طاقت, ہم نے گناہ کیا, ہماری گمراہی, ہمارا ظلم اور فخر, سب کے سب ہماری غلطی تھی. ہر طرف صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم غفلت کی نیند سو گئے تھے. تفسیر میں آیا ہے اس وقت وہ سب روتے رہے اور مائیں اپنے بچوں کو رونے پر مجبور کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور عذاب ٹل جائے. اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے گناہوں اور توبہ کو دیکھا اور عذاب کو واپس لے لیا. سمندر کا پانی واپس چلا گیا, شہر بچ گیا, گھر, کھیت, بازار سب اپنی جگہ پر. اور جو لوگ رو کر دعا کرتے رہے ان پر اللہ کا فضل نازل ہوا. وہ قوم اب صرف اللہ کا ڈر اور عزت جانتی تھی. کچھ عرصے بعد جب یونس علیہ السلام تندرست ہوئے تو وہ قوم کے پاس واپس گئے. وہی قوم جو ہنس رہی تھی آج رو رہی ہوتی ہے, توبہ کر چکی ہوتی ہے, عذاب ٹل چکا ہوتا ہے. یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے ایمان کی وجہ سے بچا لیا.